गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़न इन मुंबई। तो व्लॉग काफ़ी बीच में बहुत गैप हो गया व्लॉग का। तो उसका भी रीज़न ये है कि मोमोज़ का काम स्टार्ट कर लिया है तो टाइम नहीं मिल रहा है। और मोमोज़ का जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम में, उसके लिए भी कुछ कंटेंट चाहिए होता है, तो उसी में बिज़ी थी। मेरी मेड नहीं आई है, यहाँ पे कपड़े हैं जो धुल गए हैं और मेड ही लगाएगी इसको। और ये सारा पसारा जो मोमो का ऑर्डर था वो भी दिया मैंने। और ये सारा मैंने सब्जी वब्जी लाई हूँ, ये भी छाननी है। मैंने मेरी मेड के लिए चाय बना के रखी है, उसको ढक्कन लगा के रखती हूँ ताकि वो ठंडी ना हो जाए। और बाकी अभी मैं जा रही हूँ एक नेल एक्सटेंशन के ऑर्डर में। और वो कोई नहीं, मेरी एक फ्रेंड ही है, वो क्लाइंट थी बट क्लाइंट मेरी फ्रेंड बन गई अभी। और मैं बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ कि मुझे क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं, कौन से नेल पॉलिश उसे चाहिए, ये सब चीज़ें लेके जाऊँगी और वो सब भरेगा इस बैग में। तो दोस्तों, क्लाइंट के घर से आ गई हुए हैं और घर आते ही मुझे ये 2 पार्सल मिले। तो गाइज़, ये है पिलो। मैंने ये वेक फिट का पिलो मंगाया था, तो ये शायद उसी का ही है। और आप देख सकते हो बहुत कम्फी है। और इसमें ना एक्स्ट्रा इन्होंने अंदर से, जो इसके अंदर हम लोग फोम भरते हैं ना, वो भी दिया हुआ है। 2 मंगाए थे मैंने, तो ये 2 आ गए। तो ये दो मिले गाइस इसमें। और साथ में इसमें एक्स्ट्रा फोम भी है, अगर एक्स्ट्रा फोम मुझे यूज़ करना है तकिए को और ऊंचा रखने के लिए, तो ये भी दिया है। दूसरा पैकेज है, वो बताती हूँ अभी। वो है ये गाइस, आप गैस कर सकते हो ये क्या है। ये किसी के सर में मारने के लिए नहीं, ये एक्चुअली में पता क्या है, ये है मोमो पिन, मोमो बनाने का पिन है। और पिन मतलब ये जो बेलन हम यूज़ करते हैं ना, वो है। तो मोमो के लिए, क्योंकि हमको ऐसे ऐसे करना पड़ता है बार बार बनाने के लिए, रोटी नहीं बनानी पड़ती, तो उसके लिए है ये। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ना मैं एक एपिसोड देख रही थी आपकी अदालत का, और उसमें मैरी कॉम आई हुई थी। खाना बनाते बनाते मैं ऐसा कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, तो वही देख रही थी मैं। और अभी पूरे सोशल मीडिया में इतना हल्ला हो रखा है ना वो बयानबाज के बारे में, उस बयान के बारे में जो मैरी कॉम ने दिया है। तो हुआ ये कि मैरी कॉम से पूछा गया उसके हस्बैंड के बारे में। और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैरी कॉम अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, वो उनके एक्स हस्बैंड हो चुके हैं और शायद वो किसी और के साथ है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो किसी के साथ दिखती हैं। बट वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो उसकी लाइफ है, उसने चूज़ किया, सही बात है, उसको जो अच्छा लगा उसने किया अपने पीस के लिए, और पीस मैटर करता है सबके लाइफ में। बट उसने जो बयान दिया है, उसने अपने बयान में बोला है कि ऐसा लड़का जो अपनी बीवी के पैसों में पले, ऐसा कोई लड़का हो सकता है क्या? ये भी कोई पति होता है क्या? तो मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन से, वो भी एक 6 टाइम चैम्पियन होने के बाद, एक आपका तो एक अलग ही रुतबा होना चाहिए, आपके मुंह से ऐसे ही कुछ नहीं निकलना चाहिए। आप सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि आप, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे स्पोर्ट्स में बच्चे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, वो आपको एज अ मतलब मोटिवेशन के तौर पे देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे बड़ी बात, यू आर द स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर। तो मेरे ख्याल से ऐसे वर्ड्स आपको नहीं निकालने चाहिए। और पब्लिकली अपने हस्बैंड को, भले वो बुरा हो भी, चलो वो आज बुरा है, पर वो टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके ऊपर बाकायदा एक मूवी भी बनी है, उस समय अच्छे से आपने, ऑब्वियसली जो आप बोलोगे वही मूवी में दिखाया जाएगा ना। तो आपने भी बताया होगा कि मेरे हस्बैंड ने कितना मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक कि 3 बच्चों की माँ हो गई थी, तो भी मेरे 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 हस्बैंड ने मुझे मेरे बच्चों को संभाला, पूरा घर देखा। बच्चों को संभालना ही संभालना नहीं होता है, वो भी 3 बच्चे, उनका स्कूल से लेके, कभी बीमार भी पड़े होंगे, 100 चीज़ें होती है बच्चों के साथ, वो सब संभाला, तभी तो तुम 6 टाइम चैम्पियनशिप में अपना नाम रोशन कर पाई ना। तो मेरे लिए तो ये इतना ही हार्ट ब्रेकिंग था
मैरी कॉम को ऐसा बोलना। तो मेरे हिसाब से मैरी कॉम को ना पब्लिकली आके सबके सामने अपने हस्बैंड के लिए सॉरी बोलना, या तो एक छोटा सा एक लेटर बनता है सोशल मीडिया में डालना कि आपने जो बोला वो हीट ऑफ द मोमेंट में बोला या कुछ भी, या सॉरी बोलना, एक अपोलोजाइज लेटर बनता ही बनता है गाइस, ये मुझे लगता है। बाकी से उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो तो वही जानते हैं, हम यहाँ से कि कोई नहीं बैठे यहाँ पे जज करने के लिए। चार दीवारी के अंदर कौन कैसा है, किसके साथ कैसा रह रहा है, ऑब्वियसली वो तो एक डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट टॉपिक है। बट मेरे हिसाब से मैरी कॉम को ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके अंदर एक सबसे ज़्यादा तो आप डिवोटेड होने चाहिए अपने स्पोर्ट्स के लिए। और व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को देखो जिन्होंने नामी गिरामी, मैसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, कोई भी अपने धोनी हो गए, सचिन हो गए, जो भी, उनके लाइफ में भी बहुत उथल पुथल हुई है, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे ये दर्शाया मतलब दिखता है कि मैरी कॉम ने ना अपना जो रुतबा था वो खो दिया। तो देखिए गाइस, पैसा आपको फ्रीडम तो दे देता है, आप अच्छी फ्रीडम पाते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, हर चीज़ के आप किसी चीज़ के आप गुलाम नहीं होते। पर अगर वही पैसा आपके सर चढ़ने बोले और आप ऐसे भद्दे वर्ड्स का ऐसे किसी को मतलब डिमीन करना, और किसी को ना, वो भी उसको जिसने आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया, कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, माँ, आपका कोई भी, आपका वो फ्रेंड भी, कोई भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के जवाब देना चाहिए था मैरी कॉम को। आपकी अदालत को तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, क्योंकि अब मिलियंस में वो उनके वो एपिसोड जा रहे होंगे जिसमें मैरी कॉम ने बोला है, वो एपिसोड जा रहा होगा। बट देखो, लोगों को तो यही चाहिए, मसाला चाहिए, तमाशा चाहिए, चीज़ें बिकवानी है उनको। बट यहाँ पे मैरी कॉम ने एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का ना एक इतनी बड़ी गलती कर दी, शायद वो इस गलती का कभी भरपाई नहीं कर पाएगी। और ये मुझे भी मालूम है कि ये मैरी कॉम नहीं, वो सर में चढ़ रहा उनका पैसा बोल रहा है। और इस चीज़ से पूरा उनका फैमिली नहीं, जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी आहत होगा। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं मैरी कॉम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उनकी जो मूवी है वो मैरी कॉम, वो मैंने देखी है, थिएटर में जाके देखी है, और मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी वो मूवी देख के। और क्या ही बोलूँ गाइस, मुझे ना ये हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है, तो वही मैं काट रही हूँ, छाँट रही हूँ। ये मेथी है और ये भतवा है, मेरी फेवरेट, बहुत कम आती है मार्केट में और बहुत जल्दी चली भी जाती है, तो उसी का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं अभी सोच तो यही रही हूँ बनाने का। तो गाइस, हम आ गए स्कूल से, यानी कि राघव स्कूल से आ गया है, और वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको लूज़ मोशन हो रहा है, पेट देखो कितने अंदर चला गया है। खाना भी उसने थोड़ा सा ही खाया, और मैं थोड़ा सा अजवाइन गरम कर रही हूँ और उसको अजवाइन का सेक देती हूँ। यहाँ पे अजवाइन गरम हो गया है कि यहाँ मुंबई में थोड़ा मौसम आजकल थोड़ा ठंडा है और बाहर खेलता है ठंड में। यहाँ पे उसके लिए गर्म पानी कर रही हूँ, और ये पानी भी मैं जो है इसमें भर देती हूँ ताकि वो पानी पीता रहे सिप सिप करके। ये स्टील का, इसका स्कूल का ही है ये, बट ये स्टील का है अच्छा वाला, इसलिए मैंने इसी में भर दिया है। उसके करती हूँ सेक पेट की, फिर मिलती हूँ आपको गाइस। तो दोस्तों, राघव आज ट्यूशन नहीं गया, तो वो पढ़ाई घर पे ही कर रहा है, एसएसटी पढ़ रहा है, थोड़ा नोट्स भी बना रहा है, लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ। ये मेथी है, मेथी मैं उगा रही हूँ, उगा नहीं रही हूँ मतलब मेथी साफ कर रही हूँ कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है दोस्तों आजकल, क्या ही बोलूँ। हाँ, तो मेथी नहीं उगा रही थी, मैं मेथी साफ़ कर रही थी। और बस ये व्लॉग के एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गई है, और अब रूटीन एकदम स्लो ही है, कुछ नहीं करना है, बस डिनर करके सो जाना है और हाँ, कल क्योंकि हल्दी कुमकुम है, तो मुझे टास्क दिया हुआ है बिल्डिंग वालों ने डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी ये काम कर रही हूँ सब्जी वब्जी का, ताकि मेरे पास टाइम रहे, क्योंकि मुझे अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, बाल वाल सब सफ़ेद हो गए हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी काम निपटा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको कल, बताती हूँ कि हल्दी कुमकुम में क्या होता है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है या आप लोग भी करते हो जो डिफरेंट स्टेट से मुझे देख रहे हो। और उत्तराखंड में तो नहीं होता है मुझे मालूम है, बट और कोई अपने जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो बता सकते हैं। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ,
करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राघव कुछ बोलना चाहोगे? Peace out.